जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी रुला देने वाली, दिल दहला देने वाली, बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी की आंखें भर आएंगी। बाल गोपाल के साथ घटी इस दर्दनाक घटना को जानकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे, क्योंकि दोस्तों जब यह घटना मैंने सुनी तो मेरी रूह कांप गई। मेरे बाल गोपाल जिनसे हम सभी भक्त इतना प्रेम करते हैं, उनके साथ घटी इस मार्मिक घटना को सुनकर किसी भी भक्त का दिल भला शांत कैसे रह सकता है। दोस्तों सच कहूँ तो इस घटना ने मेरी अंतरात्मा को झकझोर दिया। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। और साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगी कि इस पूरी घटना को सुनने के बाद आप सभी भक्त जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या फिर जिनके घर किसी भी भगवान के विग्रह की सेवा होती है, उन सभी को एक बहुत बड़ी सीख जरूर मिलेगी। दोस्तों आज की यह घटना कानपुर में रहने वाली अदिति वर्मा जी ने हमारे साथ शेयर की है। अदिति जी कहती हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी शादी पिछले 12 साल पहले हुई है। ससुराल में सासू माँ, ससुर जी और मेरे हस्बैंड हैं। मेरे 2 ननद भी है, पर उनकी शादी हो चुकी है। शादी के वर्षों बीत जाने के बाद भी मुझे कोई संतान नहीं थी। हर जगह इलाज करवा के मैं थक गई थी। हम दोनों पति पत्नी ने खूब इलाज करवाया, पर कहीं से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। इधर मेरी सासू माँ भी हर मंदिर में गई, भगवान से मन्नतें मांगी, ओझा बाबाओं के पास भी गई, तांत्रिक बाबाओं के पास भी गए। मेरी शादी को लगभग 4 साल बीत गए थे, पर मैं गर्भवती नहीं हुई थी। अब हम दोनों पति पत्नी के साथ साथ मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले सभी बहुत परेशान थे, क्योंकि मायके में मैं इकलौती बेटी थी और मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड इकलौते बेटे। शादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी। हमें कोई संतान नहीं थी, तो मेरी सासू माँ, ससुर जी भी बहुत ज्यादा उदास रहते थे। पर यह ठाकुर जी की मुझ पर अपार कृपा है कि मेरे ससुराल वालों ने कभी मुझसे अपशब्द नहीं कहा। मैंने कई लीला कथाओं में सुना है और कईयों को मैंने देखा भी है कि बच्चे ना होने की वजह से बहू को ताने दिए जाते हैं, उसके साथ अत्याचार किया जाता है। पर मेरी सासू माँ, ससुर जी ने ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं किया था। मेरे हस्बैंड भी हमेशा मेरे साथ रहे, पर हमारी चिंता बढ़ती जा रही थी। हम दिन रात भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमें एक संतान दे दे, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, बस एक संतान हो। तभी एक दिन मेरी सासू माँ को कहीं से पता चला कि लड्डू गोपाल के विग्रह की सेवा पुत्र मानकर करने से संतान की प्राप्ति होती है। फिर मेरी सासू माँ ने मुझसे लड्डू गोपाल की सेवा करने को कहा। हम दोनों सास बहू बाजार गए और एक प्यारे से छोटे से 5 नंबर साइज के लड्डू गोपाल के विग्रह को घर लेकर आए। मेरी सासू माँ ने मुझसे जैसे जैसे बताया, मैं उसी भाव से, उसी तरह से लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। लड्डू गोपाल को मैंने अपना पुत्र मान लिया था। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने भी बाल गोपाल को अपना पुत्र माना था। हम दोनों पति पत्नी लड्डू गोपाल को पुत्र मानकर एक छोटे बच्चे की तरह उनकी सेवा करने लगे। और लड्डू गोपाल के हमारे जीवन में आने के बाद हमारा जीवन मानो संपूर्ण रूप से बदल गया था। अब हम दोनों पति पत्नी खुश रहने लगे थे। मेरी सासू माँ, ससुर जी भी खुश रहा करते थे। ऐसा लगता था मानो घर में कोई छोटा बच्चा आ गया हो। पूरा परिवार मिलकर लड्डू गोपाल की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते थे। पर इसके बावजूद मेरी सासू माँ भी बाल गोपाल का बहुत ध्यान रखती थी। लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के भोग पकवान बनाती थी। अभी लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए मात्र 7 महीने ही बीते थे, और इसी बीच हमारे ठाकुर जी ने हमारा जीवन खुशियों से भर दिया। वर्षों से जिस खुशी के लिए हम पूरा परिवार तरस रहे थे, हम दोनों पति पत्नी तड़प रहे थे, वो खुशी मेरे ठाकुर जी ने हमारी झोली में दे दी। एक दिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हुई। फिर मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां हमें पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। बाल गोपाल की हम पर कृपा हुई और निर्धारित समय में ठाकुर जी की कृपा से मेरे बेटे का जन्म हुआ। मेरे बेटे के जन्म के बाद मेरे मायके वाले, ससुराल वाले, हम दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वर्षों के बाद हमारे जीवन में खुशी
के पल आए थे। ठाकुर जी को हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे थे। मेरे बेटे के जन्म के बाद हम सभी और भी श्रद्धा भाव से गहरे विश्वास के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। हमारा पूरा परिवार अब लड्डू गोपाल की शरणागत हो गया था। लड्डू गोपाल ने हमारे जीवन में चमत्कार किया था। अदिति जी कहती है कि यह घटना उस समय की है जब मेरा बेटा मात्र 4 महीने का था। मेरे बेटे के जन्म के बाद पहला कार्तिक का महीना आया। मेरी सासू माँ कहती है कि कार्तिक के महीने में दीप दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है और वर्षों से वह कार्तिक के महीने में मंदिर में जाकर दीप दान किया करती है। पर मेरे बेटे के जन्म के बाद यह पहला कार्तिक का महीना था और बाल गोपाल की कृपा से हमारे जीवन में इतनी बड़ी खुशी आई थी। तो हम सभी ने यह निश्चय किया कि इस बार पूरे महीने हम मिलकर मंदिर के साथ साथ घर में भी प्रत्येक दिन दीपदान करेंगे और किसी एक दिन हमारे घर पर सत्संग कीर्तन का आयोजन करेंगे और हमारे घर पधारे सभी संत महात्माओं सभी भक्तों के साथ मिलकर दीपदान करेंगे, दीपदान महोत्सव मनाएंगे। यही सोचकर हमने एक तिथि निर्धारित की। कार्तिक महीना आरंभ होने के लगभग 15 दिनों के बाद हमारे घर पर सत्संग कीर्तन का आयोजन किया गया। हमारे घर पर सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई थी। धीरे धीरे हमारे घर पर सभी संत महात्माओं का आना प्रारंभ हो गया। हमारे घर पर बहुत सारे संत महात्मा पधारे थे, बहुत सारे भक्त पधारे थे। शाम को हम सभी ने मिलकर दीपदान किया। अच्छे से ठाकुर जी की आरती हुई, दामोदर अष्टम का पाठ किया गया। मेरे बेटे को सभी ने खूब आशीर्वाद दिया। अब उसके बाद सब मिलकर सत्संग भजन करने वाले थे, पर हमारे घर पधारे सभी भक्तजनों के द्वारा दीपदान किया गया था, जिससे कि हमारे घर का मंदिर पूरी तरह से भर चुका था। अदिति जी कहती हैं कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं। हमें रेलवे का क्वार्टर मिला है, पर हमारे घर का मंदिर बहुत छोटा है। वहाँ एक साथ इतने सारे लोगों को बैठकर भजन कीर्तन करने की व्यवस्था नहीं हो पाती, इसीलिए हमारे घर के ऊपर छत पर तिरपाल डलवाया गया था। वहाँ एक छोटे से पंडाल की व्यवस्था की गई थी, जहाँ सभी की बैठने की व्यवस्था थी। सभी संत महात्मा भक्तगण मिलकर छत पर चले गए और वहीं भजन कीर्तन होने लगा। मेरे बाल गोपाल घर के मंदिर में बैठे हुए थे। चारों ओर मंदिर में दीप जगमगा रहा था। अदिति जी कहती है कि हम सब मिलकर छत पर बैठकर भजन कीर्तन करने लगे। लड्डू गोपाल घर के मंदिर में थे। मेरे मन में कई बार यह भाव आया कि लड्डू गोपाल को मैं यही लेकर आती हूँ, यही मेरे कान्हा बैठे रहेंगे और हम उन्हीं के पास बैठकर भजन कीर्तन करेंगे। और यह बात मैंने अपनी सासू माँ से भी कही, पर हमारे घर उपस्थित कईयों ने मुझसे यह कहा कि लड्डू गोपाल को मंदिर में ही रहने दो, वहाँ हम सभी ने दीपदान किया है और ऐसे दीपदान के बीच से लड्डू गोपाल को उठाकर यहाँ लेकर आना सही नहीं है। अदिति जी कहती है कि जब सभी ने मुझसे ऐसा कहा तो मैंने भी सबकी बात मान ली, पर पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार बाल गोपाल की ओर खींच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लड्डू गोपाल मेरे पास आना चाहते हैं, हम सभी के साथ यहाँ आना चाहते हैं। लड्डू गोपाल को ऐसे नीचे अकेले छोड़ देना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और इधर घर पर कीर्तन चल रहा था, सत्संग चल रहा था, सभी ठाकुर जी का भजन गा रहे थे, झूम रहे थे, पर मैं थोड़ी उदास थी। मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था, पर मेरा मन बार बार बाल गोपाल की ओर खींच रहा था। लड्डू गोपाल को वैसे घर के मंदिर में अकेले छोड़ देना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कीर्तन भजन मुझे सत्संग अत्यंत प्रिय है। ठाकुर जी के भजन में मैं खूब झूमती हूँ, पर मैं एकदम से उदास बैठी थी। तभी मुझसे एक भक्त फिर से पूछती है कि तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? कान्हा तो हर जगह है ना, वो सब जगह उपस्थित है। बाल गोपाल तुम्हारे घर के निज ठाकुर है, उनका वास तो हर जगह है। कान्हा तो यहाँ भी मौजूद है और तुम ऐसे बिल्कुल भी परेशान मत हो। अदिति जी कहती हैं कि उनके इतना समझाने पर मेरा मन भी शांत हो गया। मैं मन ही मन कान्हा से कहने लगी कि कान्हा, अभी सभी भक्तों ने दीपदान किया है, मंदिर में दीप प्रज्वलित है, मैं आपको वहाँ से उठाकर नहीं ला सकती, पर आप तो हर जगह विराजित है ना, आप तो हर जगह मौजूद है, आपकी उपस्थिति को मैं महसूस कर पा रही हूँ। कान्हा, आप वहीं विराजित रहिए। अदिति जी कहती है कि जब मैंने मन ही मन ये सारी बातें अपने लड्डू गोपाल से कही तो पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरे कान्हा मुझसे कह रहे हो, मैया मैं यहीं रहूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अदिति जी कहती है कि यह महसूस होते ही मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। अब मैं सभी के साथ झूम झूम कर कीर्तन करने लगी, भजन करने लगी। तभी थोड़ी ही देर के बाद कुछ जलने की बदबू आने
आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई तार या फिर प्लास्टिक की चीज जल रही हो। सभी एक दूसरे से बातें करने लगे कि कुछ जलने की बदबू आ रही है। पर हमने सोचा कि हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। आसपास के सभी कचड़ों को वहां ले जाकर डंप किया जाता है और वहां जलाया भी जाता है। तो हमें यह लगा कि हो सकता है उन कचड़ों को जलाया जा रहा होगा। मेरे हस्बैंड ने भी सबसे यही कहा कि हो सकता है बदबू वहीं से आ रही होगी। और क्योंकि हम सभी कृष्ण के प्रेम में रंगे हुए थे, ठाकुर जी के भजन में झूम रहे थे, हमने इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने भजन में लगे रहे। मेरा बेटा जो मात्र 4 महीने का था वो अपनी दादी की गोदी में था। हम सभी भजन कीर्तन में मग्न हो गए थे। लगभग 1-1.5 घंटे बीत जाने के बाद शाम के लगभग 6 साढ़े 6 बज गए थे। तभी अचानक से मेरा बेटा रोने लगता है। कीर्तन के बीच मेरी सासू माँ उसे चुप कराने की लगातार कोशिश करती है, पर वो चुप हो ही नहीं रहा था। उसके लिए हमने दूध का बोतल भी तैयार रखा था। उसे दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, पर वो ना तो दूध पी रहा था, ना ही वो चुप हो रहा था। तभी मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू तुम बाबू को लेकर नीचे जाओ, थोड़ी देर लेट कर इसे अपना दूध पिलाओ, शायद इसे नींद आ रही होगी। अदिति जी कहती है कि अब मैं अपने बेटे को गोद में लेकर नीचे जा रही थी, पर अब मुझे जलने की बदबू बहुत तेज आने लगी। जैसे जैसे मैं सीढ़ियों से नीचे जा रही थी वैसे वैसे बदबू बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही थी। और जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे आई, उसके बाद जो मैंने दृश्य देखा उसे देखकर मैं एकदम से हैरान थी। पूरा हॉल धुआं धुआं था। हमारे मंदिर में जो पर्दा लगा हुआ था वो आग से जल रहा था। अब जब मैंने यह दृश्य देखा तो मेरी रूह कांप गई, मुंह से जोर की चीख निकल गई। पर ऊपर माइक लगा हुआ था, सभी भजन कीर्तन कर रहे थे, किसी को भी मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। मैं एकदम से दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर गई। मेरा बेटा मेरी गोद में ही था और वहां पहुंचकर मैं जोर से चिल्लाई, घर में आग लगी है, मंदिर में आग लगी है। अब जब सबने यह सुना तो सबके होश उड़ गए और दौड़ते हुए भागते हुए सभी नीचे आने लगे। पर हॉल में धुआं ही धुआं था। मंदिर का पर्दा आग की लपटों में था। अब मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। मंदिर में मेरे कान्हा है, मेरे लड्डू गोपाल है, मेरे कान्हा मंदिर में है, मेरे कान्हा को बाहर निकालो, मेरे लड्डू गोपाल को बाहर निकालो। मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी और भी कुछ लोग किसी तरह से नीचे आए। खिड़की, दरवाजा सब कुछ खोला गया। आग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। सबने मिलकर आग बुझाया। मेरा हृदय बहुत जोर से धड़क रहा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। मैं बहुत रो रही थी। मेरे सासू माँ भी बहुत रो रही थी। सभी महिलाओं ने हमें पकड़ रखा था। मेरे बाल गोपाल मंदिर के अंदर बैठे थे। मेरे कान्हा को क्या हुआ होगा? मेरे लड्डू गोपाल ठीक तो होंगे ना? आग की लपटें मेरे लड्डू गोपाल तक तो नहीं पहुंची होगी ना? यह कहते हुए मैं और मेरी सासू माँ, हम दोनों बहुत रो रहे थे। सभी हमें चुप करवा रहे थे, समझा रहे थे कि ऐसे रो मत, परेशान मत हो, ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे। उन्हें कुछ कैसे हो सकता है, वो बिल्कुल ठीक होंगे। खिड़की, दरवाजा सब कुछ खोला गया, आग को बुझाया गया और बहुत हद तक घर का धुआं भी कम हो गया। अब हम सब मिलकर नीचे आए। भागते हुए मैं मंदिर की ओर भागी और वहां पर मैंने जो दृश्य देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरे हस्बैंड अपने हाथों में लड्डू गोपाल को लिए हुए थे। लड्डू गोपाल पूरी तरह से जल चुके थे। लड्डू गोपाल काले पड़ चुके थे। उनके केश बिल्कुल ही जल चुके थे। उनकी पोशाक जल चुकी थी और सब कुछ जलकर उनके श्री विग्रह पर चिपक चुका था। मेरे हस्बैंड ने आग बुझाने के साथ साथ तुरंत लड्डू गोपाल को वहां से उठाया। बाल गोपाल पूरी तरह से जल रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड ने उनकी आग बुझाई। मेरे हस्बैंड में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तुरंत लड्डू गोपाल को लेकर हमारे पास आए, इसलिए वो मंदिर में ही स्तब्ध होकर खड़े थे। हम दोनों पति पत्नी फपक कर रो रहे थे। मेरे ससुर जी भी वहाँ खड़े खड़े रो रहे थे। अब मैं और मेरी सासू माँ, हम दोनों की स्थिति खराब हो गई। मुझे तो चक्कर आ गया और मैं चक्कर खाकर गिर गई। मुझे होश भी नहीं था कि मुझे क्या हो गया है। मुझे पकड़कर कमरे में लेटाया गया, पानी वगैरह दिया गया और फिर मुझे जब होश आया तो मैं फिर से रोने लगी। मेरे कान्हा को जिस अवस्था में मैंने देखा था वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं था। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेरे लड्डू गोपाल, जिन्हें मैं हमेशा
सजाए रखती थी, संवारे रखती थी, जिनका मैं हमेशा सुंदर श्रृंगार करती थी। मेरे प्यारे से बाल गोपाल आज पूरी तरह से जल चुके हैं। मेरे कान्हा इस अवस्था में है, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को ऐसे कैसे देख सकती हूँ। मेरे कान्हा को ये क्या हो गया मेरे लड्डू गोपाल को। तुरंत लड्डू गोपाल को मैंने अपनी गोद में उठाया। बाल गोपाल के पूरे विग्रह में उनकी पोशाक, उनकी केश सब कुछ चिपक चुका था। मैं धीरे धीरे अपने कान्हा के शरीर से, उनके श्री विग्रह से उनके पोशाक को, उनके केस को अलग करना चाह रही थी, उसे हटाना चाह रही थी। पर जब भी मैं उसे हटाने की कोशिश कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कान्हा को दर्द हो रहा है, मेरे लड्डू गोपाल को दर्द हो रहा है। मैं पागलों की तरह अपने कान्हा से बातें किए जा रही थी। कान्हा मेरे लल्ला, थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले लल्ला, तेरी मैया तुझे ठीक कर देगी, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी लल्ला। मैं अच्छे से धीरे धीरे से हटाऊंगी, सब कुछ अच्छे से साफ कर दूंगी, मैं तुम्हें चंदन लगाऊंगी लल्ला, तो ठीक हो जाएगा मेरे गोपाल। मैं रोऊंगी नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। मैं ऐसे रोऊंगी तो तुझे भी तकलीफ होगी ना लल्ला। मैं नहीं रोऊंगी, मैं तुझे ठीक कर दूंगी, तो ठीक हो जाएगा लल्ला। अदिति जी कहती हैं कि मैं बता नहीं सकती उस समय हमारे परिवार पर क्या बीत रहा था, मुझ पर क्या बीत रहा था, मैं कैसा महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पागल हो गई हूँ, मेरे कान्हा को ये क्या हो गया। तभी हमारे घर पधारे उन भक्तों में से कई भक्तों ने कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं और भी ज्यादा सन्न रह गई। उनमें से कई भक्त कह रहे थे कि आप परेशान मत होइए, शायद आपके परिवार में कोई बड़ी विपत्ति आने वाली हो जिसको आपके कान्हा ने अपने ऊपर ले लिया, और अब आप इन्हें ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। लड्डू गोपाल खंडित हो चुके हैं, ये तो जल चुके हैं, अब तो आप इनकी सेवा नहीं कर पाएंगी, इन्हें आप जल में विसर्जित कर देना और दूसरे लड्डू गोपाल को लेकर आना। अदिति जी कहती हैं कि अब जब सबने लड्डू गोपाल को जल में विसर्जित करने की बात की तो मेरे तो प्राण निकल गए। मेरे प्राणों से प्रिय मेरे कान्हा, मेरे बाल गोपाल खंडित हो चुके हैं, अब उनकी सेवा मैं नहीं कर सकती। मैं जैसे एकदम से सदमे में चली गई। लड्डू गोपाल को गोद में लेकर मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई। और जब हमारे घर पर ऐसी दुखद घटना घटी तो आगे और कीर्तन भजन नहीं हो पाया, वहीं समापन किया गया। सभी अपने अपने घर जाने लगे। पर क्योंकि हमारे घर में भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई थी तो मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड ने सभी संत महात्माओं को भोजन करने का आग्रह किया। पर इतनी बड़ी दुखद घटना के बाद किसी का भी मन भोजन करने का नहीं था। पर मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड ने सभी से आग्रह किया, उनसे जिद किया और उसके बाद सभी ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। मैंने और मेरे सासू माँ ने लड्डू गोपाल के पूरे विग्रह पर अच्छे से घी लगाया। घी लगाने के बाद धीरे धीरे लड्डू गोपाल के विग्रह पर चिपके हुए उनके पोशाक को, उनके केश को अलग किया। लड्डू गोपाल पूरी तरह से काले पड़ चुके थे, उनकी आंखें वगैरह सब कुछ जल चुका था। अदिति जी कहती है कि सच कहूँ तो हम बाल गोपाल के तकलीफ को महसूस कर पा रहे थे। जब मैं अपने हाथों से लड्डू गोपाल के ऊपर से जली हुई उनकी केश, उनके पोशाक को अलग कर रही थी तो मेरी रूह कांप गई, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, थरथरा रहे थे, मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। पर फिर भी हिम्मत करके मैंने सब कुछ किया। लड्डू गोपाल को गुलाब जल से स्नान करवाया ताकि उन्हें ठंडक मिल सके। पूरे विग्रह पर चंदन का लेप लगाया। ठंड का मौसम था पर इसके बावजूद हमने कूलर ऑन किया और लड्डू गोपाल को कूलर में बिठाया। अब हम सभी यह सोचने लगे कि लड्डू गोपाल ठीक कैसे होंगे, लड्डू गोपाल को हम पहले की तरह ठीक कैसे करें। आज लड्डू गोपाल की कृपा से ही हमारे परिवार में इतनी बड़ी खुशी आई थी। मेरे बेटे का जन्म हुआ था पर हमारी भूल की वजह से हमारे लड्डू गोपाल के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। उस रात हम में से कोई भी खाना नहीं खाए, न ही हम रात भर सो पाए थे। लड्डू गोपाल को देखते हुए हमारे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। बाल गोपाल की जो दशा थी उसे देखकर कोई भी कृष्ण भक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अदिति जी कहती है कि अगली सुबह
सुबह जल्दी से मैं उठ गई। प्रत्येक दिन की भांति लड्डू गोपाल की मैंने नित्य सेवा की, पर मैंने लड्डू गोपाल को आज फिर से गुलाब जल से स्नान करवाया, इत्र की मालिश की, चंदन का लेप लगाया। अदिति जी कहती है कि लड्डू गोपाल की दशा का मैं क्या वर्णन करूं। कई जगह से लड्डू गोपाल के विग्रह के ऊपर से उसकी कोटिंग भी हट चुकी थी, मतलब लड्डू गोपाल का विग्रह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। अब हम लोग अगले दिन लड्डू गोपाल को ठीक करवाने के लिए यहाँ वहाँ पता करने लगे। हमने बहुत लोगों से इसका समाधान पूछा, पर सभी ने बस एक ही बात कही कि अब लड्डू गोपाल को सही करवाना और उनकी सेवा करना उचित नहीं है। खंडित विग्रह की सेवा नहीं होती है। आप लोग लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित कर दीजिए। पर हमारा मन यह मानने को तैयार नहीं था। हम यह कभी भी नहीं कर सकते थे। लड्डू गोपाल खंडित हो या कैसे भी हो, हम उन्हें अपना पुत्र मानते हैं और हम भला अपने कान्हा को खुद से दूर कर दे, ये कैसे हो सकता है। हमने सबकी बातों को अनसुना किया। कईयों का तो यह भी कहना था कि इससे अपशगुन होता है। वर्षों बाद आपके परिवार में बच्चे का जन्म हुआ है, ऐसे खंडित विग्रह की सेवा करने से आपके बच्चे के साथ अपशगुन घटना घट सकती है, आपके बच्चे के साथ बुरा हो सकता है। पर हमने किसी की नहीं सुनी। ठाकुर जी की कृपा से मेरे बेटे का जन्म हुआ था और मेरे वही ठाकुर जी मेरे लड्डू गोपाल मेरे बेटे के साथ बुरा करेंगे, ये भला कैसे हो सकता है। लोगों के हजार मना करने के बाद भी हमने लड्डू गोपाल की सेवा जारी रखी। लगभग 1.5 साल के बाद हमें वृंदावन धाम जाने का सौभाग्य मिला। हम अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर गए थे और वहीं हमने लड्डू गोपाल के विग्रह को ठीक करवाया। क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल पूरी तरह से जल चुके थे तो वो पहले की तरह ठीक तो नहीं हो सके। दुकान वाले भैया ने लड्डू गोपाल को पूरे काले रंग का कर दिया, काले रंग से पेंट कर दिया और उसके बाद मेरे बाल गोपाल का सुंदर स्वरूप दिया गया। लड्डू गोपाल को लेकर हम घर वापस आए। बाल गोपाल मेरे बाके बिहारी स्वरूप में घर आए। इस घटना को वर्षों बीत गए, आज भी हमारे घर लड्डू गोपाल विराजित है। हमारी श्रद्धा भक्ति बाल गोपाल पर दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। लड्डू गोपाल की कृपा से कुछ वर्षों के बाद मुझे एक और पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना है कि हे मेरे बाल गोपाल अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही हमारे परिवार पर बनाए रखे। अदिति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस मार्मिक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों ये घटना अत्यंत मार्मिक है। बस मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि ऐसी घटना आगे कभी न घटे, इस बात का विशेष ध्यान रखे और लड्डू गोपाल कभी भी खंडित नहीं होते। खंडित समझकर बाल गोपाल को नदी में विसर्जित न करे, उन्हें ठीक करवाकर उनकी निरंतर सेवा जारी रखें। और इस घटना से एक और सीख हमें जरूर लेनी चाहिए कि जब भी आप मंदिर में दीपक जलाएं, सावधानी का विशेष ध्यान रखें। कभी किसी के लड्डू गोपाल के साथ ऐसी घटना ना घटे, इस बात का हम सभी को ध्यान रखना है। और दोस्तों इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।